नमस्कार दोस्तों। जब रात का अंधेरा पूरे ब्रह्मांड में फैलता है तब एक रहस्यमयी शक्ति हर जीव के भीतर जागती है। यह वह क्षण होता है जब मन और मस्तिष्क दिन भर के शोर शराबे से मुक्त होकर मौन में प्रवेश करते हैं। पर क्या आप जानते हैं, यही वह समय है जब ध्यान करना सबसे गहरा, सबसे सच्चा और सबसे शक्तिशाली होता है। और अगर इस समय आप परमहंस योगानंद की गुप्त तकनीक को अपनाएं तो आप हर रात ईश्वर से मिल सकते हैं, नींद में भी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। योगानंद जी ने कहा था कि जब शरीर शिथिल होता है और मन नींद की सीमा पर पहुंचता है तो एक द्वार खुलता है, एक सूक्ष्म द्वार, जिससे आत्मा सीधा ब्रह्म से जुड़ सकती है। पर इसके लिए सिर्फ लेटना और सोना काफी नहीं। इसके लिए चाहिए एक सूक्ष्म विधि, एक पवित्र अभ्यास, जिसे उन्होंने वर्षों की साधना के बाद खोजा और केवल कुछ गिने चुने शिष्यों को ही बताया। लेकिन आज मैं वही तकनीक आपको बताने वाला हूं, पहली बार। दोस्तों, अगर आप ध्यान, आत्मा और ईश्वर से जुड़ने में रुचि रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रातें केवल नींद में न गुजरे बल्कि हर रात एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाए, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में आपको वो तकनीक मिलने वाली है जिसे अब तक गुप्त रखा गया था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाए, अगर आपको लगे कि यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक क्लिक नहीं बल्कि आपका आशीर्वाद है, जो हमें और भी बेहतरीन ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद की उस गुप्त विधि से, जिसकी शुरुआत होती है शरीर को पूरी तरह शिथिल करने से। जब आप रात को बिस्तर पर जाते हैं तो आंखें बंद करिए और अपने शरीर को एक एक करके महसूस करना शुरू कीजिए। पैरों से सिर तक हर अंग को महसूस करिए और एक एक करके ढीला छोड़ दीजिए। किसी भी प्रकार का तनाव अगर हो तो उस पर ध्यान केंद्रित करके उसे श्वास के माध्यम से बाहर निकाल दीजिए। जब शरीर पूरी तरह विश्राम की स्थिति में आ जाए तब अगला चरण आता है श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का। लेकिन यह ध्यान साधारण सांसों पर नहीं होगा, बल्कि उस विशेष क्षण पर होगा जहां श्वास रुकती है। और वहीं छुपा है वह रहस्य जिसे योगानंद ईश्वर का द्वार कहते थे। यह वह क्षण होता है जब बाहरी संसार से सभी ध्वनियां, गति और विचार थम जाते हैं। श्वास जब एक पल के लिए रुकती है, न भीतर जाती है न बाहर आती है, उस क्षण में मन संपूर्ण शांति में डूबता है। योगानंद जी कहते थे कि इसी क्षण में आत्मा को ब्रह्मांड से जुड़ने का अवसर मिलता है और यही क्षण ध्यान की सबसे गहरी अवस्था को जन्म देता है। जब आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे शांत मन और स्थिर श्वास के साथ उस क्षण पर टिक जाते हैं, तब आप बाहरी दुनिया को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। विचारों की गति धीमी होने लगती है और मस्तिष्क एक अंतराल में प्रवेश करता है, उस अंतराल में जो नींद और जागृति के बीच का द्वार है। यही वह द्वार है जहां ध्यान स्वाभाविक हो जाता है, बिना प्रयास के, बिना नियंत्रण के, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही हो। इस अवस्था में प्रवेश करने के लिए योगानंद ने एक सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास बताया था। जब भी आपकी श्वास भीतर जाए, कल्पना करें कि वह दिव्य प्रकाश को भीतर ला रही है, और जब श्वास बाहर जाए तो कल्पना करें कि आपके सभी तनाव, भय और अशुद्धियां उस सांस के साथ बाहर निकल रही हैं। कुछ ही क्षणों में शरीर हल्का लगने लगेगा और मन मौन हो जाएगा। अब जब अगली बार आपकी श्वास रुकती है तो बस उस मौन पर ध्यान टिकाइए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल मौन की उपस्थिति को महसूस कीजिए। वहीं से एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होगा, एक कंपन जो पहले सिर में, फिर हृदय में और फिर पूरे शरीर में फैलेगा। यह कंपन ही वह चेतना है जो आपके भीतर पहले से विद्यमान थी, पर अब आपने उसे पहचानना शुरू कर दिया है। इसी चेतना को अनुभव करते हुए अब आप अगली अवस्था में प्रवेश करेंगे, जहां यह कंपन धीरे धीरे आपको शरीर से बाहर की यात्रा पर ले जाएगा। एक सूक्ष्म यात्रा जिसे योगानंद ने
चेतना का आरोहण कहा है। यह यात्रा नींद के दौरान नहीं, बल्कि नींद के द्वार पर खड़े उस क्षण में होती है जब शरीर तो सोने को तैयार होता है, लेकिन आत्मा जाग रही होती है। योगानंद जी ने बताया कि उस कंपन के साथ यदि ध्यान टिक जाए तो आत्मा शरीर की सीमाओं से बाहर निकलती है और उस पल को वे कहते हैं गॉड कॉन्टेक्ट इन स्लीप। इस अवस्था में आप अपने शरीर को नीचे लेटा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं जैसे ऊपर उठते जा रहे हैं, जैसे कोई हल्की ऊर्जा किसी प्रकाश की किरण बनकर उड़ान भर रही हो। यह कोई सपना नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभव होता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक विशेष मंत्र स्मरण की विधि भी बताई थी। जैसे जैसे श्वास चलती है, धीरे धीरे अपने मन में ओम या ईश्वर शब्द को दोहराइए, लेकिन यह दोहराव मानसिक हो, न आवाज में न होठों से, सिर्फ भीतर बहुत कोमलता से। इस मंत्र के कंपन और शरीर की शांति जब एक साथ मिलते हैं तो चेतना एक ऐसे आयाम में प्रवेश करती है जहां आप अपनी सीमाओं से परे होते हैं। यहां न शरीर की थकावट महसूस होती है, न ही कोई विचार भारी लगता है, बस एक अद्भुत हल्कापन और शांति का गहन अनुभव होता है। यही वो क्षण है जब आत्मा ईश्वर की उपस्थिति को भीतर महसूस करती है, न किसी मंदिर में, न किसी ग्रंथ में, बल्कि अपनी ही श्वास के मौन में। इस यात्रा में आप अपने अंदर एक सूक्ष्म प्रकाश देख सकते हैं, एक नीला या सफेद झिलमिलाता प्रकाश जो कभी कभी भौहों के बीच या सिर के ऊपर दिखाई देता है। योगानंद ने इसे दिव्य नेत्र कहा है, जो ध्यान के उच्चतम स्तरों पर प्रकट होता है। यही वह संकेत होता है कि आत्मा सही दिशा में बढ़ रही है। अब आगे की अवस्था में जब यह प्रकाश स्पष्ट होने लगता है तो आत्मा उस दिव्य द्वार की ओर बढ़ती है जहां योगानंद कहते थे, तुम ईश्वर को देख सकते हो, लेकिन यह देखना आंखों से नहीं होता, बल्कि उस दिव्य दृष्टि से होता है जो तीसरी आंख के भीतर भ्रूमध्य के मध्य में जागृत होती है। नींद की अवस्था के करीब जब ध्यान पूर्ण स्थिर हो जाता है तो यह प्रकाश एक गहराई में बदलने लगता है, जैसे कोई विशाल आकाश धीरे धीरे आपके भीतर खुल रहा हो। योगानंद इसे द लाइट ऑफ द स्पिरिट कहते थे, आत्मा की ज्योति। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ध्यान की एक अत्यंत सूक्ष्म अवस्था है जहां आप अपने ही भीतर एक अनंत ब्रह्मांड को देखने लगते हैं। उस क्षण में मन और शरीर की सीमाएं मिटने लगती हैं और चेतना एक ऐसे आयाम में प्रवेश करती है जिसे शब्दों में पूरी तरह नहीं बताया जा सकता। इस अवस्था में एक विशेष अनुभव होता है जिसे भाव समाधि कहा गया है। एक दिव्य कंपन, एक भीतर की मधुरता जो बिना कारण के भीतर भर जाती है। आप कुछ नहीं कर रहे होते, फिर भी भीतर कोई करुणा, कोई प्रेम, कोई शांति आपको घेर लेती है। यह भाव, यही अनुभव योगानंद के अनुसार ईश्वर का स्पर्श है, भगवान की पहली दस्तक। पर यह अनुभव तभी होता है जब ध्यान उस समय पर टिक जाए जब हम नींद के बहुत करीब होते हैं, न पूरी तरह जागे हों और न ही पूरी तरह सोए हों। इस स्थिति में जब कोई श्रद्धा और प्रेम से ओम या ईश्वर का नाम भीतर दोहराता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके भीतर बहने लगती है। अब इस ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना जरूरी है। योगानंद कहते थे, जो व्यक्ति उस ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचना सीख जाता है वही आत्मा की उड़ान को पहचानता है। यही उड़ान अगले अनुभव की ओर ले जाती है जहां आत्मा अपनी असली पहचान को महसूस करती है और अज्ञान का पर्दा हटने लगता है। जैसे ही यह ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, मन और चेतना उस अदृश्य दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां आत्मा के वास्तविक रूप को देखा जा सकता है। यह एक अत्यधिक सूक्ष्म और रहस्यमय अनुभव है जिसे योगानंद ने आत्मज्ञान कहा है। जब शरीर और मन पूरी तरह शांत हो जाते हैं तब आत्मा अपने अस्तित्व को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखती है। यह आत्मा की जागृति का समय है। उस पल में आत्मा स्वयं को परम ब्रह्म के एक रूप में पहचानने लगती है। यही वह समय है जब हम उस दिव्य ध्वनि को भी सुन सकते हैं जिसे योगानंद आध्यात्मिक संगीत कहते थे। वह ध्वनि, वह स्वर, कभी तेज तो कभी धीमा, हमेशा हमारे भीतर अनुगूंजित होती रहती है। यहां तक पहुंचने के लिए योगानंद ने हमें अपनी श्वास की गति और उसकी दिशा को नियंत्रित करने की विधि दी थी। जब आप अपनी श्वास को भीतर खींचते हैं तो शरीर में एक हल्का कंपन महसूस होता है,
जैसे आप अपने पूरे अस्तित्व को एक नए आयाम में स्थानांतरित कर रहे हों। ध्यान में गहरे उतरते समय यदि आप उस कंपन को महसूस कर पाए और उसे अपनी चेतना में समाहित कर लें, तो आप स्वयं को परम सत्य के करीब पाएंगे। जैसे ही यह अनुभव और गहरा होता है, आत्मा और परमात्मा का भेद मिटने लगता है। यह एक ऐसी शांति होती है जिसमें कोई भी शब्द काम नहीं आता। योगानंद जी कहते थे, जब आप इस शांति को अनुभव करते हैं तो किसी भी बाहरी सुख का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यही वह स्थिति है जहां आत्मा ब्रह्म से मिलकर एक हो जाती है। अब जब यह अनुभव गहरी अवस्था में पहुंचेगा तो यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि ध्यान के इस रहस्यमयी मार्ग में आगे कैसे बढ़े, और वह रहस्य क्या है जिसे योगानंद ने ईश्वर से मिलने की अंतिम कुंजी कहा है। यह प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब आत्मा उस दिव्य मिलन के एक कदम और करीब पहुंचती है। योगानंद जी ने इस कुंजी को आध्यात्मिक श्वास का नाम दिया था। यह वह श्वास है जो केवल बाहरी हवा को शरीर में नहीं लाती, बल्कि आत्मा के भीतर एक दिव्य प्रकाश को भी सम्मिलित करती है। जब आप श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं तो यह केवल जीवनदायिनी नहीं रहती, बल्कि वह कड़ी बन जाती है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। जब श्वास और चेतना एक हो जाती है तो आत्मा का ऊंचा उठना स्वाभाविक हो जाता है। यही वह क्षण है जब योगानंद ने कहा था, जो श्वास के हर प्रवाह को परमात्मा की अनुभूति के रूप में स्वीकार करता है, वही दिव्य दर्शन पाता है। इस कुंजी का प्रयोग करते हुए ध्यान की गहरी अवस्था में उतरते समय आपको यह अनुभव होता है कि जैसे जैसे श्वास की गति धीमी होती जाती है, आपका मन भी स्थिर हो जाता है। और फिर जैसे ही यह स्थिति अत्यंत शांति की ओर बढ़ती है, आपको एक दिव्य अनुभूति होती है जिसमें शरीर, मन और आत्मा सभी एक हो जाते हैं। इस शांति में व्यक्ति न तो जगत को महसूस करता है, न अपने शरीर को। केवल ईश्वर का अस्तित्व उसके भीतर हर स्थान में फैलता है। यही वह रहस्य है जो योगानंद जी ने आध्यात्मिक जागृति के रूप में बताया। यह जागृति तब होती है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन एक अदृश्य तरीके से घटित होता है और यह मिलन स्थायी हो जाता है। इस स्थिति में आत्मा को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और वह अपनी वास्तविकता को पूरी तरह समझने लगती है। यही वह अवस्था है जहां से योगानंद जी कहते थे, तुम ब्रह्म से एक हो। अब इस अनुभूति को और गहरा करने के लिए योगानंद ने एक विशेष ध्यान विधि दी थी। उन्होंने इसे इंट्रोस्पेक्टिव श्वास कहा था, जिसमें श्वास की प्रत्येक घुली हुई हवा को धीरे धीरे आत्मा के भीतर अवशोषित करना होता है और फिर उस आत्मा को ब्रह्म के अस्तित्व में विलीन करना होता है। ये एक साधना की तरह होती है जिसमें हर श्वास एक कदम और करीब हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। इस प्रक्रिया में ध्यान की और गहरी विधियां शामिल होती हैं, जिन्हें योगानंद ने आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम चरण में समझाया था। इस चरण को वे निर्विकल्प समाधि के रूप में वर्णित करते थे, वह स्थिति जहां आत्मा पूर्ण रूप से शांत, जागरूक और ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। निर्विकल्प समाधि का अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है और किसी भी बाहरी प्रभाव या विचार का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। यह शांति एक अंतर्निहित शक्ति से आती है जो हर व्यक्ति के भीतर पहले से मौजूद होती है, लेकिन ध्यान के माध्यम से इसे जागृत किया जा सकता है। योगानंद कहते थे कि जब हम इस समाधि में पहुंचते हैं तो हम पूरी तरह से निराकार ब्रह्म के संपर्क में आते हैं। यह वह स्थिति है जहां आत्मा बिना किसी भेदभाव के केवल ब्रह्म के साथ एकाकार होती है। इस अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है क्योंकि वह शांति और दिव्यता शब्दों से परे होती है, लेकिन इसके लिए एक विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है जिसमें आत्मा की शक्ति को पहचानने के बाद हम अपने भीतर की उन सीमाओं को मिटा देते हैं जो हमें ब्रह्म से अलग करती हैं। योगानंद जी ने इसे आध्यात्मिक तंत्र कहा, जिसमें हम अपने श्वास और विचारों को एक दिव्य धारा की तरह एकत्रित करते हैं और उसे परमात्मा की ओर मोड़ते हैं। जैसे ही आप इस तंत्र को समझने और अभ्यास करने में माहिर होते हैं, आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी खत्म होने लगती है। यह वह समय होता है जब आपका हर एक विचार, हर एक श्वास
ईश्वर के ध्यान में समाहित हो जाता है। उस अवस्था में योगानंद ने कहा था, जब तुम परमात्मा के बारे में सोचते हो तो वही परमात्मा तुम्हारे भीतर होकर तुम्हारा रूप ले लेता है। इस साधना के अंतिम चरण में व्यक्ति स्वयं को एक अलग व्यक्ति के रूप में नहीं पहचानता, बल्कि वह अपने आप को ब्रह्म के विस्तार के रूप में महसूस करता है। यह अनुभव एक दिव्य प्रवाह की तरह होता है जो हमारे अस्तित्व को शुद्ध करता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप को देखने का अवसर प्रदान करता है। इस अनुभव में एक ऐसा विशेष ज्ञान प्राप्त होता है जिसे योगानंद ने अंतिम सत्य कहा था। यह अंतिम सत्य केवल एक बौद्धिक विचार या तर्क नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता है जिसे आत्मा केवल अनुभव के माध्यम से समझ सकती है। जब आत्मा इस सत्य को महसूस करती है तो उसे पता चलता है कि वह केवल एक शारीरिक या मानसिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह परम ब्रह्म का अंश है। योगानंद जी ने इसे आत्मबोध कहा था, जिसमें आत्मा अपने अस्तित्व को अनंत, शाश्वत और दिव्य रूप में देखती है। यह बोध ऐसा होता है जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते जब तक हम उसे स्वयं न अनुभव करें। इस आत्मबोध का अनुभव एक गहरी शांति और आनंद के रूप में होता है जो हर व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति से निर्भर नहीं होता, बल्कि यह उस दिव्य सत्य का अनुभव है जिसे हम हर पल महसूस कर सकते हैं। योगानंद ने इसे आध्यात्मिक सुख कहा, जो न तो किसी बाहरी घटना से जुड़ा होता है, न ही किसी भौतिक सुख से। जब आप इस सत्य को महसूस करते हैं तो जीवन का प्रत्येक क्षण बदल जाता है। आपको अब किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आप स्वयं को ब्रह्म के रूप में देखते हैं। यह अनुभव योगानंद के अनुसार आत्मा के लिए सबसे उच्चतम अवस्था होती है। वह कहते थे, जब तुम अपने भीतर के इस सत्य को पहचानते हो तो तुम सब कुछ पा चुके होते हो। इस स्थिति में व्यक्ति न तो दुख को महसूस करता है, न ही किसी अन्य मनोविकार को। उसका मन पूरी तरह शांत और संतुष्ट होता है। योगानंद जी के अनुसार यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की पूरी जानकारी मिल जाती है और वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है। यह उद्देश्य होता है आत्मा का परम सत्य के साथ मिलन। यही वह अवस्था है जिसे योगानंद जी ने ईश्वर से मिलन के रूप में वर्णित किया था। यह मिलन एक दिव्य अनुभूति होती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। वह मिलन केवल अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है और यही वह अंतिम लक्ष्य है जिसे हर आत्मा प्राप्त करना चाहती है। इसे प्राप्त करने के लिए एक और गहरी साधना की आवश्यकता होती है, जिसे योगानंद ने विज्ञान का ध्यान कहा था। यह ध्यान का वह रूप है जो केवल मानसिक शांति या आंतरिक सुख तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक विज्ञान है जिसमें आत्मा को परमात्मा के साथ एक वैज्ञानिक तरीके से जोड़ा जाता है। योगानंद जी के अनुसार विज्ञान का ध्यान केवल शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया का नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो शुद्धता, आस्था और गहरी साधना से पूरी होती है। यह साधना हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर छुपे हुए परमात्मा के दिव्य प्रकाश को पहचान सकते हैं और उसे अपनी चेतना में समाहित कर सकते हैं। इस ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर श्वास के साथ अपने भीतर की गहरी एकता को महसूस करते हैं। जब हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह श्वास हमें न केवल जीवन की शक्ति का एहसास कराता है, बल्कि हमें यह समझने में मदद करता है कि हम और परमात्मा एक ही हैं। योगानंद जी ने इसे आध्यात्मिक विज्ञान कहा, जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक स्तर से आगे बढ़ते हुए अपने आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचता है। विज्ञान का ध्यान एक प्रणाली है जिसमें श्वास, ध्यान और आत्मा की शक्ति का सटीक प्रयोग किया जाता है। जब हम इस ध्यान की विधि का अनुसरण करते हैं तो हमारी चेतना की स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। हम अब केवल शरीर और मन के अस्तित्व में नहीं रहते, बल्कि हम उस ब्रह्म के विस्तार के रूप में महसूस करते हैं जो अनंत और शाश्वत है। योगानंद जी का मानना था कि यह ध्यान एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर के दिव्य सच का ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम इस ध्यान के द्वारा अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शरीर को समर्पित करते हैं तो
तो हम स्वयं को भगवान के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यही वह विज्ञान है जो हमें परम ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। योगानंद जी ने इसे एक ऐसी साधना कहा जो हमें आत्मा की शुद्धता और दिव्यता को जागृत करने में मदद करती है। यह ध्यान हमें उस दिव्य प्रकाश में डुबो देता है जो हमारे भीतर छुपा हुआ होता है और हमें हमारी असली पहचान से अवगत कराता है। जब यह पहचान पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो व्यक्ति को एक स्थायी आंतरिक शांति का अनुभव होता है, जिसे योगानंद जी ने अंतिम शांति कहा था। यह शांति केवल बाहरी घटनाओं या परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह आत्मा की गहरी संतुष्टि से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर के सच को पहचानता है, तब वह जानता है कि वह शाश्वत और अद्वितीय है। अंतिम शांति का अनुभव केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें हर विचार, हर भावना और हर श्वास परमात्मा के साथ जुड़कर एक पूरी तरह से शुद्ध अवस्था में बदल जाता है। यह शांति एक गहरी आत्मिक शांति होती है जो केवल अंदर से उत्पन्न होती है और बाहर की दुनिया से अप्रभावित रहती है। योगानंद जी के अनुसार यह शांति ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को कभी भी बाहरी विकारों का असर नहीं होता। जब यह शांति पूरी तरह से अस्तित्व में आती है तो व्यक्ति में स्थायी संतुलन और दृढ़ता आ जाती है। वह न तो सुखों से प्रभावित होता है, न ही दुखों से। यह एक आंतरिक शक्ति होती है जो उसे हर परिस्थिति में समान रूप से शांत रहने में मदद करती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है और वह जानता है कि उसका अस्तित्व केवल ईश्वर के उद्देश्य से ही जुड़ा हुआ है। योगानंद जी ने इसे अंतर्निहित शांति कहा है, जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद होती है। यह शांति बाहरी वातावरण पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आत्मा के भीतर एक प्राकृतिक गुण के रूप में होती है। जब हम ध्यान के माध्यम से इस शांति का अनुभव करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वह केवल हमारे अंदर की स्थिति का परिणाम होता है। यह शांति किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि यह एक गहरी और निरंतर चलने वाली स्थिति होती है। जब व्यक्ति इस शांति के साथ एकाकार हो जाता है तो वह जानता है कि वह शाश्वत सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। यही वह स्थिति है जिसे योगानंद जी ने परम शांति कहा है। यह शांति कोई साधारण मानसिक शांति नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य शांति होती है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन से प्राप्त होती है। इस शांति का अनुभव होते ही व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की एक नई दृष्टि मिलती है, जिसे योगानंद जी ने आध्यात्मिक दृष्टि कहा था। यह दृष्टि न केवल भौतिक दृष्टिकोण से भिन्न होती है, बल्कि यह आत्मा की गहरी सच्चाई को देख पाने की क्षमता को भी उजागर करती है। जब व्यक्ति को इस आध्यात्मिक दृष्टि का अनुभव होता है तो वह आत्मा की शुद्धता और दिव्यता को पूरी तरह से पहचान सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि केवल एक प्रकार की अंतर्दृष्टि नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी अनुभूति होती है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविक पहचान से अवगत कराती है। जब हम इस दृष्टि को प्राप्त करते हैं तो हम केवल अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के एकत्व को भी महसूस करते हैं। योगानंद जी ने इसे आध्यात्मिक विवेक कहा था, जिसमें व्यक्ति यह जान पाता है कि वह और ब्रह्मा एक ही हैं, उनका अस्तित्व अनंत है। यह दृष्टि हमें केवल अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को ही नहीं दिखाती, बल्कि यह हमें एक नया दृष्टिकोण भी देती है, जिससे हम जीवन को एक उच्चतर स्तर से देख सकते हैं। जब यह दृष्टि जागृत होती है तो व्यक्ति को हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर स्थिति में भगवान का आभास होने लगता है। यह दृष्टि किसी भी प्रकार के भेदभाव, विभाजन और संघर्ष को समाप्त कर देती है, क्योंकि व्यक्ति अब हर किसी में ईश्वर को देखने लगता है। योगानंद जी का कहना था कि इस दृष्टि का अनुभव एक नई चेतना की शुरुआत है। यह चेतना हमें इस बात का एहसास कराती है कि हम केवल शारीरिक रूप से जीवित नहीं हैं, बल्कि हम आत्मिक रूप से भी सशक्त और अनंत हैं। यह जागरूकता हमें हर पल ईश्वर के समीप होने का एहसास कराती है और हमें यह समझाती है कि हमारा वास्तविक उद्देश्य इस दुनिया में केवल अनुभव करना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति है।
इस आध्यात्मिक दृष्टि के साथ व्यक्ति जीवन को एक उच्चतर दृष्टिकोण से देखने लगता है। उसे जीवन के हर पहलू में दिव्यता दिखाई देती है और वह हर परिस्थिति में अपने भीतर की शांति और दिव्यता को महसूस करता है। यह दृष्टि उसे अपने हर कार्य को भगवान की सेवा के रूप में देखने में मदद करती है और उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। यह सुख न केवल बाहरी परिस्थिति से संबंधित होता है, बल्कि यह आत्मा की शांति और संतोष से उत्पन्न होता है, जिसे योगानंद जी ने निरंतर आनंद कहा था। निरंतर आनंद वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी शांति और संतुष्टि महसूस करता है जो कभी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यह आनंद स्थायी होता है क्योंकि यह किसी भौतिक या मानसिक स्थिति से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के शुद्धता से आता है। योगानंद जी के अनुसार यह आनंद तब प्राप्त होता है जब हम पूरी तरह से अपने भीतर के आत्मिक सत्य से जुड़ जाते हैं। जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसका असली स्वभाव न तो सुखी है न ही दुखी, बल्कि वह एक शाश्वत शांति का हिस्सा है, तो वह कभी भी बाहरी विकारों से प्रभावित नहीं होता। ये आनंद न तो किसी चीज से जुड़ा होता है न किसी घटना से, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक अनुभव है जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जो अपने भीतर की दिव्यता को पहचान चुका हो। निरंतर आनंद का अनुभव एक प्रकार से आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद होता है। जब हम इस ज्ञान को समझ लेते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हम शाश्वत सुख के स्रोत से जुड़े हुए हैं। यह आनंद एक प्रकार का निर्वाण होता है जिसमें व्यक्ति बाहरी दुनिया की सभी द्वैतताओं से मुक्त हो जाता है और उसे केवल एकता का अनुभव होता है। यह आनंद एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई भी मानसिक या शारीरिक पीड़ा व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। जब व्यक्ति आत्मा के अद्वितीय सत्य को पहचान लेता है तो उसे जीवन के हर पल में एक गहरी शांति और सुख का अनुभव होता है। यह सुख बाहरी परिस्थितियों से परे होता है क्योंकि यह आत्मा की शांति और आत्म साक्षात्कार से उत्पन्न होता है। योगानंद जी का कहना था कि जब यह निरंतर आनंद हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है तो हम समझ जाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, आत्मा की शांति और संतुष्टि। यह आनंद हमें केवल अपने भीतर से मिलता है, न कि बाहरी दुनिया से। जब व्यक्ति इस आनंद का अनुभव करता है तो उसे जीवन के हर पहलू में दिव्यता और शांति का एहसास होता है। यह आनंद हमें सिखाता है कि हम केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध हैं, और यही समृद्धि हमें जीवन में वास्तविक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। जब हम आत्मा की शांति और आनंद को महसूस करने लगते हैं तो हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। यह उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक उन्नति, शांति और आत्मज्ञान की ओर होता है। योगानंद जी ने हमेशा यह सिखाया कि हम सबका असली उद्देश्य आत्मा के सत्य को पहचानना और उस सत्य से जुड़ना है। जब हम आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं तब हम समझते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे है। यह उद्देश्य हमें आत्मा की दिव्यता, प्रेम और शांति की ओर अग्रसर करता है। जब व्यक्ति इस उद्देश्य को पहचान लेता है तो वह अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ उस दिशा में आगे बढ़ता है। वह जानता है कि यह यात्रा एक अंतहीन प्रक्रिया है जिसमें हर कदम उसे आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। हर क्षण में वह आत्मा के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करता है और यह संबंध उसे जीवन के हर पहलू में दिव्यता का एहसास कराता है। यह समृद्धि हमें केवल बाहरी वस्तुओं या सफलता से नहीं मिलती, बल्कि यह आत्मा की शांति और जागरूकता से उत्पन्न होती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम समझ पाते हैं कि असली समृद्धि का अनुभव केवल आत्मा में होता है। यह समृद्धि तब होती है जब हम अपने अस्तित्व को शाश्वत सत्य के रूप में पहचानते हैं और समझते हैं कि हम दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। योगानंद जी ने कहा था कि जब हम अपने उद्देश्य को सही दिशा में लगाते हैं तो हमें जीवन में सच्चा सुख और समृद्धि मिलती है। यह समृद्धि न केवल बाहरी चीजों में, बल्कि हमारे भीतर के शांति और संतोष में होती है। यही समृद्धि हमें हर दिन
एक नई ऊर्जा और उत्साह देती है, जिससे हम अपने जीवन को एक उच्चतर उद्देश्य की ओर दिशा निर्देशित कर सकते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साधक को विशेष रूप से ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना पड़ता है, जिसे योगानंद जी ने चिंतन और ध्यान की प्रक्रिया के रूप में समझाया था। यह प्रक्रिया साधक को अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की क्षमता प्रदान करती है, ताकि वह अपने भीतर के सत्य को पहचान सके और ब्रह्म के साथ एकाकार हो सके। चिंतन और ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। जब हम अपने मानसिक वातावरण को शांत और सुसंगत बनाते हैं, तो हम अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। योगानंद जी के अनुसार, जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं को संयमित करने की कला में दक्ष हो जाते हैं। इस कला से हम अपने मन को आत्मा के प्रकाश से भर सकते हैं, जो हमें शांति और संतोष का एहसास कराता है। चिंतन और ध्यान का एक महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक स्थिति को शांति में बदलना। योगानंद जी ने इसे ध्यान की शांति कहा था, जिसमें व्यक्ति अपने मन के अंदर के विकारों और तनावों को समाप्त करता है। यह शांति केवल मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक शांति की प्राप्ति है, जो बाहरी दुनिया से अप्रभावित होती है। इस शांति का अनुभव होते ही व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ एकता का एहसास होता है। वह समझता है कि वह केवल एक भौतिक रूप नहीं है, बल्कि वह शाश्वत आत्मा है जो ब्रह्म के साथ जुड़ी हुई है। ध्यान की इस प्रक्रिया से व्यक्ति की चेतना का विस्तार होता है और वह हर क्षण में अपने आत्मिक उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। योगानंद जी का कहना था कि इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं और उसी दिव्यता के साथ जीवन जीते हैं। ध्यान के दौरान हमें यह एहसास होता है कि हम परमात्मा का हिस्सा हैं और यही एहसास हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। ध्यान का अभ्यास हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम कभी भी अपनी दिव्यता से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी असली पहचान आत्मा है जो अनंत और शाश्वत है। यह शाश्वत आत्मा कभी जन्मती नहीं है, न ही इसका कभी अंत होता है। यह एक परम सत्य है जिसे हम जितना अधिक अनुभव करते हैं, उतना ही हम अपनी दिव्यता को महसूस करते हैं। योगानंद जी ने बार बार कहा कि हमारी आत्मा परमात्मा के साथ अभिन्न है। हम जितना अधिक अपनी आत्मा के सत्य को समझते हैं, उतना ही हम अपनी जीवन यात्रा में सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ते हैं। जब हम इस दिव्यता को महसूस करने लगते हैं, तो हम हर परिस्थिति में शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी असली पहचान इस शारीरिक रूप से कहीं अधिक है। जब यह समझ आ जाता है कि हम शाश्वत आत्मा हैं, तो जीवन की सभी समस्याएं और संघर्ष अचानक बेमानी लगने लगते हैं। आत्मा के इस सत्य को जानने के बाद कोई भी बाहरी विघ्न या आघात हमें प्रभावित नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि यह सब अस्थायी है और जो स्थायी है वह हमारी आत्मा है। इस अनुभव के साथ हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। हर क्षण में हमें आत्मा की शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस करते हैं, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से अप्रभावित रहती है। योगानंद जी ने इसे आध्यात्मिक स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया था, जहां व्यक्ति बाहरी दुनिया से परे अपनी आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव करता है। इस आत्मा की स्वतंत्रता के साथ व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में परम शांति का अनुभव करता है। वह जानता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि वह एक दिव्य चेतना है जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है। यही सच्ची मुक्ति है, जब व्यक्ति आत्मा के सत्य को पहचानता है और उसे अपने जीवन में आत्मसात करता है। जब हम आत्मा के इस सत्य को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन में हर पल को एक दिव्य अनुभव मानते हैं और यही हमें एक शाश्वत शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। इस शाश्वत शांति के साथ हम जीवन के हर पहलू को गहरे रूप से समझ पाते हैं। हमारे निर्णय, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारी आस्थाएं भी इस दिव्य सत्य से प्रेरित होती हैं
योगानंद जी ने इसे आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता कहा, जिसमें व्यक्ति का हर कदम दिव्यता और सत्य से प्रेरित होता है। जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हम समझते हैं कि जीवन केवल संघर्ष और कठिनाइयों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जब हम आत्मा की शांति और दिव्यता को महसूस करते हैं तो हम हर परिस्थिति में सच्चे सुख का अनुभव करने लगते हैं। यह सुख किसी बाहरी घटना या व्यक्ति से नहीं आता, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति और संतोष से उत्पन्न होता है। योगानंद जी के अनुसार जब व्यक्ति इस आंतरिक शांति को पहचानता है तो वह जीवन के किसी भी संघर्ष में घबराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यह सब अस्थायी है और उसकी असली पहचान आत्मा है जो शाश्वत है। इस प्रकार आत्मा के सत्य को आत्मसात करने से जीवन में एक गहरी स्थिरता और संतुलन आता है। हमें बाहरी संसार की चहल पहल और संघर्षों से परे अपनी अंतरात्मा में शांति का अनुभव होता है। यही सच्ची शांति है जो जीवन के हर क्षण को दिव्य बना देती है। जब हम इसे समझते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भीतर एक शाश्वत सत्य है जो हमेशा स्थिर और अडिग रहता है। इस शांति को प्राप्त करने के लिए हमें केवल अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध और शांति से भरने की आवश्यकता होती है। योगानंद जी ने इसे ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त किया, और यही साधना हमें हर दिन आत्मा के सत्य से जोड़ती है। जब हम हर दिन इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम धीरे धीरे इस दिव्यता और शांति से पूरी तरह एकाकार हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में हमें यह समझ आता है कि आत्मा का सत्य केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए सार्वभौमिक और उपलब्ध है। योगानंद जी ने इसे आध्यात्मिक लोकतंत्र कहा था, जिसमें सभी आत्माएं एक समान हैं और एक ही परम सत्ता से जुड़ी हुई हैं। इस समझ से हमें यह एहसास होता है कि हम सभी एक ही दिव्य स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, और यह समझ हमें जीवन में समानता और भाईचारे की ओर अग्रसर करती है। जब हम यह अनुभव करते हैं कि हमारी आत्मा सभी के साथ जुड़ी हुई है, तो हम अपने भीतर और बाहरी दुनिया में एक गहरी साझेदारी और सामंजस्य का अनुभव करते हैं। यह साझेदारी केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी होती है। जब हम अपने भीतर शांति और दिव्यता का अनुभव करते हैं तो वह शांति और दिव्यता हमारे आसपास के लोगों और घटनाओं में भी फैलने लगती है। योगानंद जी ने यह भी कहा था कि जब एक व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को समझता है तो वह दूसरों के साथ अपने रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखता है। वह अब हर व्यक्ति को केवल एक भौतिक शरीर के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे एक दिव्य आत्मा के रूप में देखता है जो उसी परम सत्य से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, सहानुभूति और समझदारी से भरपूर होते हैं। जब हम इसे अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे रिश्ते अधिक गहरे, अधिक समझदारी वाले और अधिक सच्चे हो जाते हैं। हम किसी को भी नफरत, घृणा या द्वेष की दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी आत्माएं एक ही दिव्य स्रोत से निकलकर इस धरती पर आई हैं। इस दिव्य समझ के साथ हम अपने रिश्तों में एक नई ऊर्जा, नई शांति और नई सहानुभूति महसूस करते हैं। यह अनुभव न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति लाता है, बल्कि यह समाज और संसार के प्रति हमारी दृष्टि को भी बदलता है। हम अब समाज में अधिक सहायक, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक समझदार बन जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सभी के भीतर वही दिव्यता है जो हमारे भीतर है। यह स्थिति हमें सच्चे सुख और शांति की ओर अग्रसर करती है। जब हम इस दिव्य समझ को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करते हैं तो हम न केवल खुद के साथ बल्कि दूसरों के साथ भी एक गहरी सामंजस्यता का अनुभव करते हैं। यह सामंजस्यता किसी बाहरी अंतर्दृष्टि पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी आंतरिक चेतना के जागरण पर आधारित होती है। जैसे जैसे हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम अपने आसपास के सभी जीवों और घटनाओं के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। योगानंद जी ने इसे एकता का अनुभव कहा, जो हर व्यक्ति को उस दिव्य सत्य से जोड़ता है जिससे हम सभी उत्पन्न हुए हैं। यह एकता न केवल हमारे भीतर की शांति को बढ़ाती है,
बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों और घटनाओं में भी हम वही शांति और संतुलन महसूस करने लगते हैं। यह अनुभव हमें एक दिव्य दृष्टि देता है, जिससे हम जीवन की हर स्थिति को एक अद्भुत अवसर के रूप में देखते हैं। जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम न केवल शांति का अनुभव करते हैं, बल्कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं और क्रियाओं में भी एक दिव्य समर्पण देख पाते हैं। हमारे अंदर एक गहरी समझ और सहानुभूति उत्पन्न होती है, जो हमें न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी गहरे तरीके से समझने की क्षमता प्रदान करती है। इस समर्पण से हम यह समझते हैं कि जीवन में हर स्थिति, चाहे वह कठिन हो या सरल, हमारे आत्मा के सत्य को जानने का एक अवसर है। यह समझ हमें एक नई दृष्टि देती है और हम देखते हैं कि हर परिस्थिति में हमें परमात्मा से जुड़ने का एक अवसर मिल रहा है। जब हम इस स्थिति में होते हैं तो हमारे मन और हृदय में एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। इस शांति को हर पल अपने जीवन में महसूस करना ही सच्चा ध्यान है। जब हम इस ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो हम किसी भी बाहरी स्थिति या चुनौती से विचलित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा असली अस्तित्व आत्मा है, जो कभी नष्ट नहीं होती। यह समझ हमें जीवन की असली यात्रा पर ले जाती है, जो आत्मज्ञान और आत्मा के साथ जुड़ने की यात्रा है। यह यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। हम संसार के शोरगुल से हटकर नींद की शांत अवस्था में जब भीतर उतरते हैं तो एक नई दुनिया खुलती है, जो न शब्दों में है न ध्वनि में, बल्कि अनुभव में है। योगानंद जी ने बताया था कि नींद से ठीक पहले और नींद के बीच की सूक्ष्म अवस्था वह क्षण होता है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। उस क्षण को अगर कोई जागरूकता के साथ पकड़ ले तो वही उसकी सबसे पवित्र साधना बन जाती है। यह साधना इतनी कोमल और सूक्ष्म होती है कि शरीर सो रहा होता है, लेकिन आत्मा जागृत अवस्था में होती है। इस रहस्यमय ध्यान में कोई शब्द नहीं होते, कोई मंत्र नहीं होते, सिर्फ एक मौन होता है, और यही मौन हमारे भीतर की सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। जब हम इस मौन में टिक जाते हैं तो न केवल हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, बल्कि ब्रह्मांड की उस चेतना से भी जुड़ जाते हैं जिससे सृष्टि चल रही है। यह ध्यान सिर्फ अनुभव है। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ उस अवस्था को देखना है, उस मौन को सुनना है, उस शांति में ठहरना है। नींद का द्वार हमें वहां ले जाता है, लेकिन हमें उसमें पूरी तरह जागरूक रहना होता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, जागते हुए सोना, सोते हुए जागना। इस अवस्था में व्यक्ति का अहम पूर्णतः पिघल जाता है। वहां न मैं बचता है न मेरा, वहां सिर्फ वह रहता है जो सदा से था, सदा रहेगा। यही वह सत्य है जिसे जानने के बाद जीवन में कोई भय, कोई दुख, कोई चिंता नहीं बचती, क्योंकि जब आत्मा को अपने स्रोत का अनुभव हो जाता है तब बाकी सब भ्रम लगने लगता है। उस अनुभव के बाद इंसान का जीवन पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि वह अब केवल जी नहीं रहा होता, वह पूर्ण रूप से जागृत होता है। वह हर क्षण को एक दिव्य उपस्थिति के रूप में महसूस करता है। उसकी दृष्टि में हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर घटना ब्रह्म का ही रूप बन जाती है। नींद में किया गया यह जागरूक ध्यान उसे सिखा देता है कि शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर से प्रकट होती है। योगानंद जी ने कहा था, जब तुम नींद की छाया में आत्म जागृति लेकर प्रवेश करते हो तब ईश्वर तुम्हारे भीतर मुस्कुराता है। यह मुस्कान न केवल तुम्हारे सपनों को दिव्यता से भर देती है, बल्कि तुम्हारी जागृत अवस्था को भी प्रकाशित कर देती है। तब व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हर निर्णय, हर भावना और हर संकल्प को प्रेम से निर्देशित कर रही हो। इस अवस्था में ध्यान अब एक क्रिया नहीं रहता, यह जीवन की शैली बन जाती है। व्यक्ति हर पल ध्यान में होता है, बोलते हुए, चलते हुए, यहां तक कि सोते हुए भी। वह संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। उसे अब अपने भीतर की दिव्यता का लगातार स्मरण बना रहता है। जब यह स्थिति आ जाती है तब व्यक्ति को जीवन के द्वंद्वों से डर नहीं लगता। सुख और दुख, हार और जीत सब उसके लिए केवल अनुभव बन जाते हैं, उस आत्मा के अनुभव जो अब जाग चुकी है। वह जान जाता है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है,
विचार नहीं है, वह शुद्ध चेतना है। और यही वह स्थिति है जहां योगानंद जी के नींद वाले ध्यान की सीक्रेट तकनीक हमें पहुंचाती है। उस पूर्ण जागरण में जहां हर पल में ब्रह्म का अनुभव होता है। अब व्यक्ति केवल साधक नहीं, स्वयं साधना बन जाता है। और जब व्यक्ति साधना बन जाता है तब ईश्वर स्वयं उसमें प्रकट होता है, हर सांस के साथ, हर मौन में। तब व्यक्ति को ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं ध्यान बन चुका होता है। उस अवस्था में रात की नींद भी साधना का रूप ले लेती है और हर स्वप्न, हर नींद का क्षण एक दिव्य अनुभव बन जाता है। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है, नींद में ध्यान वही कर सकता है जो दिन में भी सतत जागरूक है। इसलिए यह साधना कोई रात की तकनीक मात्र नहीं है, यह जीवन के हर क्षण को परमात्मा के सानिध्य में बदलने की कला है। जब मन इतना स्थिर और शांत हो जाए कि नींद में भी चेतना की लौ टिमटिमाती रहे, तब भीतर के द्वार खुलते हैं। ऐसे साधक के लिए अब नींद एक ब्रह्म यात्रा बन जाती है। हर रात उसके लिए पुनः जन्म लेने जैसी होती है, लेकिन आत्मा के गहराते अनुभव में, किसी नए लोक के दर्शन में। शरीर विश्राम करता है लेकिन आत्मा उड़ान भरती है सूक्ष्म लोकों में, उन जगहों पर जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां केवल ऊर्जा की भाषा है। इस ऊर्जा की भाषा को समझने वाला व्यक्ति फिर सुबह जब जागता है तो उसकी आंखों में चमक होती है, उसके चेहरे पर शांति होती है और उसके होने में एक दिव्यता महसूस होती है, क्योंकि वह केवल सोकर नहीं उठा होता, वह परमात्मा की गोद से लौट कर आया होता है। यह वही नींद है जो ध्यान बन चुकी होती है। और जब नींद स्वयं ध्यान बन जाए तब व्यक्ति को किसी साधन या प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। तब वह जहां भी होता है, जैसे भी होता है, ईश्वर उसके भीतर उसी क्षण उपस्थित रहता है। अब साधना एक गतिविधि नहीं बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति बन चुकी होती है। यह स्थिति योगानंद जी की सबसे रहस्यमयी शिक्षा है, जिसे उन्होंने केवल गिने चुने शिष्यों को ही दिया था। उन्होंने कहा था, जब तुम्हारा मन किसी मंत्र, किसी कल्पना या अभ्यास पर निर्भर नहीं रह जाता, तब समझ लेना कि अब तुम्हारा संबंध परमात्मा से प्रत्यक्ष है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति का हर श्वास, हर भाव, हर निद्रा स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। और यही नींद में किया गया ध्यान धीरे धीरे व्यक्ति को स्मृति की अवस्था में ले आता है। वह स्मृति जो उसे बार बार यह याद दिलाती है कि वह कौन है, कहां से आया है और किस ओर लौटना है। रात की गहराई में जब वह इस स्मृति से जुड़ता है तब जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं कर पाती। उसका केंद्र स्थिर हो जाता है और यह केंद्र वही आत्मा है जो अनादि है, अनंत है, जो केवल साक्षी है। जब व्यक्ति इस आत्मा को नींद के भीतर भी जागृत रूप में अनुभव करता है तो जीवन का रहस्य उसके सामने खुलने लगता है। फिर मृत्यु भी उसे डराती नहीं, क्योंकि वह जान चुका होता है कि वह निंद्रित शरीर नहीं बल्कि जागृत आत्मा है। और यह जागरण जब नींद में टिक जाए तब व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठने लगता है। तब वह केवल जीवन नहीं जीता, वह उस शाश्वत स्रोत से जुड़ जाता है जहां से जीवन निकलता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वह सूक्ष्म अनुभव है जिसे योगानंद जैसे सिद्ध महापुरुषों ने साधना के चरम पर प्राप्त किया और नींद के माध्यम से जागृति को स्थायी बनाया। ऐसे व्यक्ति के लिए अब रात केवल विश्राम का समय नहीं बल्कि दिव्यता से संवाद का पवित्र अवसर बन जाती है। जब सारा संसार सोता है तब वह भीतर यात्रा कर रहा होता है, अनहद नाद में डूबा हुआ, प्रकाश की तरंगों में तैरता हुआ। उसका चित्त अब स्वप्नों की कल्पनाओं में नहीं उलझता बल्कि चेतना के गहरे तल पर उतर जाता है, जहां आत्मा ईश्वर की उपस्थिति में विलीन होती है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपनी सीमाएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है, पर उसी क्षण वह इन सीमाओं से मुक्त भी होने लगता है। वह जान जाता है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, और जब यह बोध नींद की अवस्था में भी बना रहे तो वह साधक धीरे धीरे इस संसार में होते हुए भी परे हो जाता है। अब वह व्यक्ति बाहरी दुनिया में रहते हुए भी भीतर से साक्षी बना रहता है। वह हर पल को ईश्वर का उपहार मानता है, हर सांस को परमात्मा की कृपा मानता है, और उसकी नींद एक महाध्यान बन जाती है
जिसमें वह खोता नहीं बल्कि और अधिक चेतन होता चला जाता है। और जब चेतना पूर्ण रूप से जाग उठती है, तब व्यक्ति साक्षी बनकर नींद को भी ईश्वर से मिलने का माध्यम बना लेता है। वह नींद को छोड़ता नहीं बल्कि उसी में प्रवेश करके आत्मा को और अधिक स्पष्ट देख पाता है। यह अनुभव साधारण नहीं होता, क्योंकि उसमें केवल विश्राम नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा की धारा बहती है। योगानंद जी ने कहा था, यदि तुम सोते समय ईश्वर का स्मरण करते हो तो नींद भी तब बन जाती है। यह वाक्य सामान्य नहीं बल्कि ध्यान की एक अत्यंत उन्नत अवस्था की ओर संकेत करता है। जब आप सोने से पहले अपने हृदय में ईश्वर का चित्र अंकित कर लेते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति को महसूस करके बिस्तर पर जाते हैं, तब धीरे धीरे वह अनुभव गहराता है। आरंभ में यह एक प्रयास होता है, लेकिन जैसे जैसे साधना गहरी होती है, वैसे वैसे यह प्रयास स्वतःस्फूर्त हो जाता है। नींद में आप केवल सपनों में नहीं बल्कि ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। कई बार बिना बोले हुए भी आपको उत्तर मिलते हैं। आपके प्रश्नों के, आपके जीवन के रहस्यों के। आप अनुभव करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति रात में आपके भीतर कार्य कर रही है, आपका शुद्धिकरण कर रही है, आपके मन के बोझ को धो रही है, आपके भीतर प्रकाश भर रही है। इस दिव्य प्रक्रिया में व्यक्ति को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। वह केवल समर्पण करता है और अपने आप को उस परम शक्ति के हाथों सौंप देता है। और जब वह ऐसा करता है, तब नींद साधना बनती है और साधना मोक्ष का द्वार खोलती है। और जब नींद में भी मुक्ति का अनुभव होने लगे, तब समझो साधना पूर्णता की ओर बढ़ रही है। यह वही अवस्था है जब व्यक्ति को कुछ करना नहीं पड़ता, बस वह होता है और उसके होने मात्र से दिव्यता प्रवाहित होती है। वह सो रहा होता है, लेकिन उसके भीतर चेतना एक दीप की तरह जल रही होती है, शांत, स्थिर और उज्जवल। योगानंद कहते थे, जब तुम्हारी आत्मा को नींद भी स्पर्श न कर सके, तब जानना कि तुम परमात्मा की गोद में विश्राम कर रहे हो। यह अनुभव कहने में सरल पर प्राप्त करने में अत्यंत गूढ़ है, लेकिन जिसने इसे पा लिया, उसके लिए हर रात्रि एक तपस्या है और हर जागरण एक आशीर्वाद। ऐसे साधक के लिए कोई विशेष मुद्रा, कोई मंत्र, कोई विधि नहीं रह जाती। वह चलती सांस में, गहराती नींद में, चुपचाप बैठी शांति में, हर जगह उसी परम तत्व को अनुभव करता है। वह जान जाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस स्वयं में उतरने की कला सीखनी है। और यह उतरना रात में, नींद में, निस्तब्धता में सहज होता है। जब शरीर विश्राम करता है, मन शांत होता है और आत्मा मुक्त होती है, वही क्षण है जब ईश्वर सबसे अधिक निकट होता है। वह कोई शब्द नहीं कहता, पर उसकी उपस्थिति सब कुछ कह देती है। यही योगानंद की नींद में ध्यान की रहस्यमयी विद्या है, जहां नींद केवल विश्राम नहीं, ईश्वर से मिलन की सीढ़ी बन जाती है। और जब आप इस विद्या को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन एक दिव्य संगीत में बदल जाता है, जो बाहर से नहीं, भीतर से बजता है। अब आप सोते नहीं बल्कि ईश्वर की बाहों में उतरते हैं। वहां भय नहीं, पीड़ा नहीं, सिर्फ एक गहरी शांति, एक असीम प्रेम और एक पूर्ण स्वीकृति होती है। यही है परम ध्यान, नींद में जागृति और जागृति में ईश्वर। और मित्रों, यदि इस संपूर्ण यात्रा में आपको एक भी क्षण ऐसा लगा हो जहां आपके भीतर कोई झलक हुई हो, कोई कंपन हुआ हो, कोई स्मृति जाग उठी हो, तो समझिए कि यह संयोग नहीं था। यह वह आंतरिक बुलाहट है जो बार बार हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल भौतिकता नहीं बल्कि आत्मा की खोज है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह खोज और भी गहराई में जाए, तो इस चैनल से जुड़िए। हम हर वीडियो के माध्यम से आपको उसी दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं जहां आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस गहराई में उतरते समय आपको सबसे ज्यादा किस बात ने छुआ। हो सके तो इसे अपने उन मित्रों तक भी पहुंचाए जो इस सत्य की तलाश में हैं। ध्यान योग साधना के इस पवित्र मंच पर आपसे अगली मिलन तक प्रेम, शांति और ध्यान के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।